बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 की एग्जांपल्स को। और चैप्टर नंबर 18 सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का ये चैप्टर है और इसकी सिर्फ दो ही एग्जांपल्स हैं। तो देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 इसकी क्या इरशाद फरमाती है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, लॉन्ग जो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके जो न्यूमेरिकल साथ आता है उसमें ये नहीं आती। तो इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज़ अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट कितना है किसी सर्टेन सर्किट में, वो 10 इंटू 10⁻³ एम्पेयर है। 10 मिली एम्पेयर है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। और बेस करंट कितना है 40 माइक्रो एम्पेयर, उसको हम लिख सकते हैं 40 इंटू 10⁻⁶ एम्पेयर, क्योंकि माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻⁶ एम्पेयर होता है। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, बीटा आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए बीटा का हम फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, वो हमारे पास कितना था, बीटा इज इक्वल टू IC/IB। बस ये फार्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो, कहानी खत्म करो। IC आपके पास कितना है 10 इंटू 10⁻³ IB कितना है 40 इंटू 10⁻⁻⁶। अच्छा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 10 ये 1 है ना, तो 10⁻1 और -3 ये कितना हो जाएगा -2, तो 10⁻⁻² ये आ जाएगा। ये 10⁻1 है, ये 10⁻⁻3 है, तो 10⁻1 और -3 कितना होता है -2 होता है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻1 इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब -6 + 1 कितना होता है, ये तो हमारे पास -5, तो 4 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर के बगैर कोशिश करें तो सॉल्व करें, तो 10⁻⁻2, ठीक है, और -5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4, और ये हमारे पास आ जाएगा -2 + 5 ये आ जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 4 करें तो ये 250 आता है। तो मैं इधर लिख देता हूं कि बीटा हमारे पास कितना आएगा, ये 250 आ जाएगा। सही है, कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, और 250 आ जाएगा, और 250 के साथ कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि बीटा गेन का ये एक रेशियो है, तो इस वजह से इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगी। तो 1000 डिवाइडेड बाई 4, अगर ना इधर नज़र आ रहा है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ भाई, आ रहा है नज़र, तो बीटा इज इक्वल टू कितना 250 आ जाएगा हमारे पास। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 18 की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 18 की, और ये चैप्टर नंबर 18 की लास्ट एग्जाम्पल है। तो देखते हैं यहाँ हमें क्या इरशाद फरमा रही है। फाइंड द गेन ऑफ द सर्किट एज शोन इन फिगर। ये जो आपको सर्किट नजर आ रहे हैं इसकी आपने गेन फाइंड करनी है। ठीक है, अब गेन कैसे फाइंड करते हैं, पहले देखो ये सर्किट है कौन सा। अब देखो यहाँ पर ये जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, उसको आपने दी हुई है इनपुट, और आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल को इनपुट कब देते हैं, जब ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा, ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। अब नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो गेन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, G इज इक्वल टू 1 + R2 डिवाइडेड बाय R1 होता है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर हमें R1 पता हो, R2 पता हो, तो हम गेन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो R1 जो आती है ना वो कहीं यहां पर आती थी। सही है, मतलब सर्किट के इस तरफ। अब देखो इस तरफ तो कोई हमारे पास R1 नहीं है, कोई हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है, कोई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडेड नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब है अगर यहाँ पर कोई उसने सर्किट नहीं लगाया हुआ और कोई ग्राउंडेड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो इनफाइनाइट है। सही है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, R1 आपके पास क्या है, वो है इनफाइनाइट। अच्छा, R2 आपके पास कितना है, मुझे बताओ, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर तो सिंपल वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो R2 आपके पास ना यहाँ पर आती थी, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप लिखोगे कि R2 आपके पास कितना है, वो है 0 है। अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगी, तो G इज इक्वल टू 1 + R2 आपके पास कितना है 0, ये हमारे पास कितना है इन्फिनिटी, 0 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0, तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो गेन आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, वो 1 आएगी। ठीक है, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था।
तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 चैप्टर नंबर 18 की। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।